Assalamu alaikum guys, this is Muhammad Zohaib. I'm from Dispatch SMC Limousine Call Center. I have worked in the limousine and call center industry for over 6 years. I provide services to different limousine, black car service and taxi service companies as a dispatcher, and now I have registered my own limousine service company in the US. There are two types of campaign in the call center industry. एक होती है inbound campaigns, एक होती है outbound campaigns. Inbound campaigns वो campaigns होती हैं कि जिसमें कस्टमर कॉल करता है कंपनी को, ठीक है, चाहे वो सेल्स के रिलेटेड कॉल करे, कोई सर्विस के रिलेटेड कॉल करे, चाहे वो अपॉइंटमेंट बुकिंग के रिलेटेड कोई कॉल करे, चाहे उसका कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसको रिजॉल्व करने के लिए वो कॉल करे. जब कस्टमर कॉल करेगा कंपनी के अंदर तो दैट इज इनबाउंड कॉल्स, ठीक है. और आउटबाउंड कॉल्स क्या होती हैं? आउटबाउंड कॉल्स इज जस्ट लाइक अ सेल्स कॉल्स, अ टेली मार्केटिंग कॉल्स, ठीक है. आउटबाउंड कॉल्स के अंदर एक कंपनी कॉल करती है कस्टमर्स को, ठीक है, एक सेल्स पर्सन कॉल करता है कस्टमर्स को, एक टेली मार्केटर कॉल करता है कस्टमर्स को, चाहे वो कोई चीज बेचने के लिए कॉल कर रहा हो, चाहे कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए कॉल कर रहा हो, चाहे वो सर्विस बेचने के लिए कॉल कर रहा हो, डिपेंड ऑन द कॉल, ठीक है. इसके अंदर जो आउटबाउंड कॉल्स होती हैं, आउटबाउंड कैंपेन्स होती हैं, इसके अंदर वो कैंपेन्स आ जाती हैं जिस कैंपेन के अंदर हमें जस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है, जस्ट लाइक कस्टमर सपोर्ट सर्विस, ठीक है. कस्टमर सपोर्ट सर्विस के जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं इनबाउंड कैंपेन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स इन द कॉल सेंटर इंडस्ट्री. फर्स्ट वन इज सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट्स, सेकंड वन इज सेल्स बेस्ड प्रोजेक्ट. कॉल सेंटर इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा और कॉल सेंटर इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग काम करना चाहते होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस टाइम काम कर रहे होंगे. कॉल सेंटर इंडस्ट्री के अंदर दो किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक होता है सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट, एक होता है सेल्स बेस्ड प्रोजेक्ट. सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट वो वाले प्रोजेक्ट्स को कहा जाता है कि जिसके अंदर आपको कोई चीज सेल नहीं करनी पड़ती, वहां पे आपको जस्ट एक सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोजेक्ट, मेडिकल बिलिंग प्रोजेक्ट, कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्रोजेक्ट्स. दूसरी तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं सेल्स टैक्स प्रोजेक्ट्स. वो उसमें आपको कोई चीज सेल करनी होती है, वहां पे आप सर्विस नहीं प्रोवाइड करते, वहां पे आपने एक लीड्स जनरेशन करनी होती है या फिर आपने सेल्स निकालनी होती है वहां पे, जैसे कि मेडिकेयर प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट, फाइनल एक्सपेंस इंश्योरेंस प्लान. इसी तरह और भी बहुत सारे सेल्स के प्रोजेक्ट्स ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर भी, जैसे आप प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, ठीक है. तो जो सेल्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके अंदर जैसे मेडिकेयर का प्रोजेक्ट आता है. अब मेडिकेयर के प्रोजेक्ट्स में क्या होता है? मेडिकेयर के प्रोजेक्ट में मेडिकेयर बेसिकली एक हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है. इसके अंदर भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं डिफरेंट. अब मेडिकेयर के नाम पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि सप्लीमेंट, मेडिकल सप्लीमेंट. अब वो कस्टमर को कॉल करते हैं, उसको ये शो कराते हैं कि हम कॉल कर रहे हैं मेडिकेयर कंपनी की तरफ से तुझे, और हम तुझे एक मेडिकेयर कार्ड की तेरी अपडेट करना चाह रहे हैं, तुझे मेडिकेयर कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा. उससे कार्ड की इंफॉर्मेशन सारी लेते हैं, उससे सारी डिटेल्स लेते हैं, कार्ड के ऊपर जो भी डिटेल्स होती है. जब वो डिटेल्स सारी प्रोवाइड कर देते हैं उसके बाद उसका हेल्थ सर्वे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. उससे हेल्थ सर्वे लेते हैं कि तुम्हें सिर से लेके पाँव में कहीं पर पेन तो नहीं होता, तुम्हारा जो है वो दिल का प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम्हें शुगर वगैरह तुम्हारी हाई तो नहीं होती, ठीक है. अब जो कॉल्स आती हैं वो जाती हैं 55 साल से ऊपर के लोगों के पास, ठीक है. अब जब 55 साल के ऊपर 50-55 साल के ऊपर के लोगों के पास जब कॉल्स जाती हैं तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं पे सर से लेके पाँव तक कहीं ना कहीं पे पेन होता होगा, ठीक है, होता है. तो उनको जो है वो मेडिकल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन मेडिकेयर के नाम को यूज करके उनको सप्लीमेंट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है. ऑन दी अदर हैंड ये होता है कि मेडिकेयर कार्ड कॉल की जाती है मेडिकेयर की तरफ से जिनके पास मेडिकेयर कार्ड नहीं होता, ठीक है. अगर तुम पास होता है तो वो कॉल ऑटोमेटिकली मतलब वो क्लोज हो जाती है, लीड क्लोज हो जाती है. अब कॉल की जाती है डिफरेंट किस्म की जो जिन लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस रखी होती है, अब उनको कॉल की जाती है, उनको मेडिकेयर के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है. उनको कॉल करके बोलते हैं कि हम तुम्हारा जो है ना वो अपनी हेल्थ के बेनिफिट्स सारे को दिखाए जाते हैं कि ये बेनिफिट्स है तुम्हारा मेडिकेयर में, अगर तुम मेडिकेयर में आते हो सारी चीजें ना, उसके बाद वो अगर इंटरेस्टेड होता है तो अपनी वो हेल्थ इंश्योरेंस चेंज कर लेता है. इसी तरह इसमें आता है फाइनल एक्सपेंस इंश्योरेंस प्लान, जिससे मुराद के कफन दफन से लेके दफनाने तक का सारा खर्चा, ठीक है. अब एफई कैंपेन में क्या होता है कि उसमें कस्टमर को कॉल की जाती है, उसको कहा जाता है कि तुम्हारी इंश्योरेंस उसको प्रोवाइड की जाती है कि हम तुझे फाइनल एक्सपेंस इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे. कुछ लोगों के पास होती है तो वो कॉल ऑलरेडी क्लोज हो जाती है, लेकिन जिनके पास नहीं होती है उनको कॉल मोस्टली जाती है, वही वाला डाटा होता है. तो उसको कॉल्स में जाके उनको बोला जाता है कि हम तुम्हें जो है वो फाइनल एक्सपेंस इंश्योरेंस प्लान दे रहे हैं, इसके अंदर ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट्स है, ठीक है. सारे बेनिफिट्स बता के कॉल्स की क्लोज करते हैं, देन उसके बाद क्लोजर होता है, क्लोजर सारी डिटेल्स लेके कॉल ट्रांसफर कर देता है, ठीक है. इसी तरह सोलर का प्रोजेक्ट होता है. सोलर के प्रोजेक्ट में क्या काम होता है? सोलर के प्रोजेक्ट में काम ये होता है कि आपको कॉल की जाती है कस्टमर्स को जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल हाई आता है, ठीक है. मोस्टली ये विलेजेस में कॉल की जाती है, जो विलेजेस एरियाज है, ठीक है. वहां पे कस्टमर को कॉल करके कहा जाता है कि तुम्हारे पास जो है ना वो तुम्हारा बिल कितना आ रहा है, उससे 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फर्स्ट, होम ओनर है कि नहीं होम ओनर, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइडर कौन है. 3 चीजें उसकी कंफर्म हो जाती हैं कि वो एलिजिबल है. जब वो एलिजिबल हो जाता है फिर चौथी चीज आती है उसको
चेक किया जाता है कि उसके घर पे रूफ टॉप तो कोई दरख्त या फिर इस तरह की चीज तो नहीं आ रही जिस वजह से उसका साया बनता है और वो सोलर पैनल नहीं लग सकता। तो ये सारी चीजें करने के बाद या उससे अपॉइंटमेंट बुक कर ली जाती है। देन उसके बाद एक पर्सन जो होता है वो उसके प्रॉपर उसके घर पे उसके पास विजिट करता है, उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देखता है कि घर के ऊपर कहाँ पे सोलर पैनल लग सकते हैं, उसकी क्या वोल्टेज होगी, सारी डिटेल्स उसके साथ शेयर की जाती है। तो सोलर का प्रोजेक्ट के अंदर आपको बेसिकली सोलर को सेल करना होता है। इसी तरह ई कॉमर्स के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस वो होते हैं जो कि सर्विस बेस्ड बिजनेस होते हैं, ठीक है। सर्विस बेस्ड बिजनेस इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जिसके अंदर आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने उसमें कोई चीज सेल नहीं करनी होती, आप जस्ट उस कंपनी को एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उस सर्विस का आप चार्ज करते हैं मिनिमम। कस्टमर सपोर्ट सर्विस के प्रोजेक्ट्स के अंदर कार सर्विस का प्रोजेक्ट आ जाता है, ठीक है। एयरलाइंस टिकट आ जाती है, डिफरेंट कंपनीज की जो है ना वो आप कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं रिमोटली। अच्छा, कॉल सेंटर इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट इतना रेयर है, इतना कीमती प्रोजेक्ट है कि उसकी नॉलेज भी बहुत ही कम लोगों के पास है। जिन लोगों के पास उस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है और बहुत कम ही लोग उस प्रोजेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है उसको आगे शेयर करते हैं, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट का नाम है बेसिकली कार सर्विस का प्रोजेक्ट, कैब सर्विस प्रोजेक्ट, ठीक है। कैब सर्विस प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, जैसे पाकिस्तान के अंदर उबर, क्रीम, बाइकिया, अब ये सर्विसेज यहाँ पे हैं, तो उसको एक राइड चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह पे उसको जाना है, ठीक है। तो वो कॉल नहीं करता, वो ऑनलाइन राइड बनाता है, ठीक है। ऐप पे जाता है, ऐप पे अपनी डिटेल्स पुट करता है, ठीक है, और राइड डालता है। उसके बाद क्या होता है कि ड्राइवर्स के पास जो है वो उनकी एक्सेस होती है, उनके पास ड्राइवर ने अपने आप को रजिस्टर कराया होता है कंपनी के साथ, तो उनके पास जॉब जाती है और वो उनमें से अपनी वो प्राइस कोटेशन देते हैं। लेकिन बाहर मुल्क में इस तरह नहीं होता, ठीक है। बाहर मुल्क में बहुत सारे लोग हैं जो यूएस की कंट्री के अंदर मोस्टली लोग ये चाहते हैं कि हम कॉल करके बात करके अपनी एक राइड बनाएं, ठीक है। तो इसकी इंडस्ट्री के अंदर कैब सर्विस की इंडस्ट्री के अंदर 3 से 4 किस्म की इंडस्ट्रीज आती हैं, जिसमें टैक्सी सर्विस इंडस्ट्री है, ब्लैक कार सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद लिमोजीन सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है, एयरपोर्ट शटल इंडस्ट्री है। तो अब इस कार सर्विस की इंडस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें हमें हमारे पास उस कंपनी के कस्टमर्स की कॉल्स आती है, हमने उन कॉल्स को अटेंड करना होता है उस कंपनी के रिलेटेड। अब वो अगर कॉल करते हैं या तो वो जॉब बनाने के लिए कॉल करते हैं, अपॉइंटमेंट बनाने के लिए कॉल करते हैं, या फिर कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल कराने के लिए कॉल करते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट टाइम चेंज कराने के लिए कॉल करते हैं, ठीक है। या फिर क्या होता है कि वो कॉल करते हैं, उनको कस्टमर सपोर्ट चाहिए होती है। इसी तरह का कस्टमर सर्विस के अंदर एक और प्रोजेक्ट आता है एयरलाइन टिकट्स, ठीक है, अमेरिकन एयरलाइंस, ठीक है, इसी तरह यूनाइटेड एयरलाइंस, ठीक है। अब ये सारी जो एयरलाइंस है इनकी टिकट्स भी कोई ना कोई पीछे कंपनी सेल कर रही है, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारी टिकट जो कंपनीज हैं जो कि एयरलाइंस की टिकट सेल कर रही हैं, ठीक है। अब उनकी कस्टमर सपोर्ट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट उसकी क्या होती है, उसमें भी सेम आपने टिकट्स को सेल करना होता है, आपने आउटबाउंड कॉल्स नहीं करनी होती, इनबाउंड कॉल्स ही आपके पास रिसीव होती हैं, उनको अपनी टिकट्स करानी होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे उन्होंने जाना होता है, ठीक है। तो वो अपनी टिकट्स कराने के लिए कॉल करते हैं, कस्टमर सपोर्ट, ये भी एक सर्विस आती है। इस तरह बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है रिमोटली। स्पेशली पिज़्ज़ा की इंडस्ट्री में भी ऐसा है कि पिज़्ज़ा की ऑर्डर के लिए लोग ऑनलाइन ऐप बनी हुई है कि वो कॉल करेंगे, उनको ये भी चीज़ डलवानी है पिज़्ज़ा में ये चीज़ डलवानी है, ठीक है। वो सारी डिटेल्स मेंशन करते हैं, उसके बाद वो डिटेल्स आपने एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल में आप सबमिट करते हो, जो काउंटर होता है उनका ऑफिस होता है, वहाँ पे पिज़्ज़ा की सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, यहाँ से ऑर्डर है, इसका इतने ऑर्डर है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कस्टमर सपोर्ट सर्विस के अंदर आते हैं।